ओम प्रणाम भगवान। ये जापान में आपने कई बार नाम सुना होगा एक लाफिंग बुद्धा का, जो आजकल गिफ्ट्स वगैरह में भी बहुत बांटा जाता है सबको। तो लाफिंग बुद्धा की भगवान एक बोध कथा है, तो आज मैं वो बोध कथा ही सुनाने जा रहा हूँ आज होली के शुभ अवसर पर। जापान में एक सचमुच महान बुद्ध होते ही की सुंदर कहानी है। जापान में उन्हें लाफिंग बुद्धा कहा जाता है क्योंकि जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। अब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आत्मज्ञान और हंसी के बीच में तो कोई संबंध नहीं देख सकते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? तो उन्होंने बड़ा स्पेशल जवाब दिया। उन्होंने कहा, होते ही ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ की तलाश कर रहा था जो पहले से ही मेरे अंदर थी, और मैं खोज रहा था खोजी को। इसे खोजना तो असंभव था। आप साधक को कहाँ खोज सकते हैं? आप ज्ञाता को कैसे जान सकते हैं? यह ऐसा था जैसे कि कोई कुत्ता अपनी ही पूंछ को पीछा कर रहा हो, या आप अपनी ही छाया का पीछा कर रहे हो। आप उसे पकड़ नहीं सकते। और यह इतना कितना हास्यास्पद था, पूरा प्रयास ही कितना बेतुका था। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, और मैं हमेशा से एक बुद्ध रहा हूँ। अब यह बड़ा अजीब लगता है कि लाखों जन्मों तक मैं बेहोश रहा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि मैं अपने आप को कैसे खोता हुआ चला गया। और अब जब मुझे पता चला है तो मेरे अंदर एक बड़ी हंसी उठ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी मृत्यु तक हंसते रहे। यह दुनिया के लिए उनका एकमात्र संदेश था। तो भगवान लाफिंग बुद्धा आपने कई बार देखा होगा गिफ्ट्स की दुकानों पे मिलता हुआ, ये उसकी बोध कथा है। तो बहुत ही अद्भुत बोध कथा है, तो मुझे लगा ये ज़रूर बतानी चाहिए। धन्यवाद भगवान।